तो भाई सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत हैप्पी होली। आज के दिन इतना रंग उड़ाओ कि साला सारी दुनिया का रंग कम पड़ जाए। और आज सबसे पहले काम करो कि वीडियो की शुरुआत में ही इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई होली का दिन है, उसके बावजूद भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ रहा है। इसे ही तो कमिटमेंट कहते हैं। और भाई आज के दिन हम वीडियो ला ही उन लोगों के लिए रहे हैं जो भाई होली होने के बावजूद भी इस वीडियो को देखेंगे। शायद बहुत लोग आज वीडियो ना देखें क्योंकि भाई होली का त्योहार है, मस्त लोग होली एंजॉय करेंगे। लेकिन तुम्हारा भाई जब कमिटमेंट दिखा के वीडियो ला रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि उनका भाई जो है वीडियो लेके आएगा, तो बस भाई उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आओ यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और होली के इस अवसर पे आपके साथ शेयर करते हैं आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिन्हें सुनने के बाद, जिन्हें जानने के बाद कसम से तुमको मजा आ जाएगा। और उसके बाद जो होली खेलने का मजा है वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहले अगर नजर डालें आज की पहली अपडेट पे, तो ये जो अपडेट है ना भाई, बहुत ही इमोशनल अपडेट है। हुआ असल में ये कि कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी। इस वीडियो में क्या देखने को मिल रहा है कि एक सोशल मीडिया यूजर ने, जो कि एक आर्टिस्ट है, उसने भाई विराट कोहली की फोटो उनके स्वर्गवासी पिता के साथ बनाई है। असल में ये जो रियल वीडियो है, इसमें विराट कोहली शुभमन गिल के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पकड़े हुए थे, लेकिन उस यूजर ने शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया विराट कोहली के स्वर्गवासी पिता के साथ। और भाई कसम से इतनी बेहतरीन फोटो बनाई है कि देख के भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए। और भाई इसी वीडियो के एंड में उसने विराट कोहली और उनके पिता को एआई का यूज करके हक करते हुए दिखाया है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ऐसा करने की सोची, उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, ये विराट कोहली तक पहुंचे। मैं भाई गारंटी दे रहा हूं कि जब ये फोटो या वीडियो विराट कोहली देखेंगे तो भाई उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप इस क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी कहेंगे, आप इस बंदे की क्रिएटिविटी को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? मैं तो भाई 10 में से 1000 दूंगा। आप लोग कितनी देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, जहां क्रिएटिविटी की बात निकली है तो भैया असल क्रिएटिविटी तो दिखाई है हार्दिक पांड्या ने। जी हां, हार्दिक पांड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो जीती ली है, क्योंकि इंडियन टीम जीती है तो जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या भी जीते हैं। और हार्दिक पांड्या का, चाहे हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें, इन दोनों ही आईसीसी ट्रॉफी की जीत में हार्दिक पांड्या का एक इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जो कई बार इग्नोर हो जाता है। लेकिन हाँ भाई, ये सत्य है कि शायद अगर इन दोनों ही आईसीसी इवेंट में हमारे पास हार्दिक पांड्या ना होते ना, तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। देखो भाई, बुमराह नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, लेकिन फिर भी उतनी कमी नहीं खली। लेकिन हार्दिक पांड्या के होने से जो एक बैलेंस क्रिएट होता है ना भाई, वो बैलेंस और कोई भी इंडियन प्लेयर के होने से क्रिएट ना हुआ था, ना हुआ है, ना हो सकता है। पर फिलहाल जैसा मैं कह रहा था कि हार्दिक पांड्या ने एक और बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। आप सब ने देखा होगा, जब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी तो सभी प्लेयर्स फोटोशूट करा रहे थे, और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने भी एक बहुत ही कमाल का पोज दिया था, जो उनका आइकॉनिक पोज है ये वाला। तो हार्दिक पांड्या ने जब इस पोज वाली फोटो अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट करी, तो जैसा मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्योंकि भाई भारत के इतिहास में ये जो फोटो है, ये इंस्टा पे सबसे तेज 1 मिलियन लाइक कंप्लीट करने वाली फोटो बनी है। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज तक इंस्टा पे इंडिया के किसी भी यूजर के द्वारा जितनी भी फोटोज, वीडियोस, कोई भी पोस्ट हुई है ना इंस्टाग्राम पे, भाई हार्दिक पांड्या की इस फोटो ने मात्र 6 मिनट के अंदर इंस्टा पे 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर लिए। और भाई इतनी तेज 1 मिलियन लाइक मात्र 6 मिनट के अंदर ना ही आज तक विराट कोहली की किसी पोस्ट पे हुए, ना ही रोहित शर्मा की, ना ही धोनी की, भाई किसी सेलिब्रिटी की पोस्ट पे भी इतनी तेज 1 मिलियन लाइक आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मतलब ये कहना सही होगा कि हार्दिक पांड्या का ऑरा तो था ही, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस समय जो पॉपुलैरिटी है ना, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई हाल ही में आईसीसी की T20 रैंकिंग अपडेट हुई। अब यहां पे मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि आखिर ऑलराउंडर्स में, बैट्समैन में और बॉलर्स में T20 रैंकिंग में कौन है टॉप 10 के प्लेयर्स। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो तीनों ही कैटेगरीज हैं, चाहे बैटर्स की बात करें, चाहे बॉलर्स की बात करें, चाहे ऑलराउंडर्स की बात करें, इन तीनों ही कैटेगरीज में जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं, आखिर वो हमको आईपीएल 2025 में किन टीमों के लिए खेलते हुए दिखेंगे, ताकि इससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि आखिर भाई T20 में तीनों ही कैटेगरीज के जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो आखिर आईपीएल 2025 में किन टीमों के लिए बवाल मचाने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें टॉप 10 T20 इंटरनेशनल आईसीसी रैंक प्लेयर्स की,
तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रेविस हेड, जो हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। सेकंड पोजीशन पे है अभिषेक शर्मा, जी हां, ये भी हमको एसआरएच के लिए ही खेलते हुए दिखेंगे आईपीएल 2025 में। तुम भाई समझ रहे हो एसआरएच का भौकाल, इस बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं भाई, फिर से कह रहा हूं कि आईसीसी की टी20 रैंकिंग के जो टॉप 2 प्लेयर्स हैं वो असल में सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स होंगे आईपीएल 2025 में। थर्ड रैंक पे है फिल सॉल्ट, जो कि हमें आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखेंगे आईपीएल 2025 में। फोर्थ पे है तिलक वर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए दिखेंगे। फिफ्थ पे है सूर्य कुमार यादव, जो कि वंस अगेन एमआई के लिए आईपीएल 2025 में दिखेंगे। सिक्स पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है जॉस बटलर का, जो कि गुजरात का हिस्सा रहेंगे आईपीएल 2025 में। सेवेंथ पे है बाबर आजम, जो कि आईपीएल में दिखेंगे ही नहीं। वहीं 8 पे है प्रथम निशांक का, 9 पे है मोहम्मद रिजवान और 10 पे है कुशाल परेरा। और ये तीनों ही प्लेयर्स जो हैं, या फिर कहें ये जो आखिरी के 4 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, प्रथम निशांक का, मोहम्मद रिजवान और कुशाल परेरा, ये चारों ही हमको आईपीएल 2025 में नहीं दिखने वाले। अब अगर नजर डालें टॉप 10 टी20 इंटरनेशनल आईसीसी रैंक ऑलराउंडर्स पे, तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे हैं नन अदर देन हार्दिक पांड्या, जो हमें दिखेंगे भाई मुंबई इंडियंस में। सेकंड पोजीशन पे हैं दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि नेपाल के प्लेयर हैं, तो जाहिर सी बात पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन ये हमें आईपीएल 2025 में नहीं दिखेंगे। थर्ड पोजीशन पे है ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस, जो कि पंजाब किंग्स में दिखेंगे। फोर्थ पे है लियाम लिविंगस्टोन, जो कि आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखेंगे। फिफ्थ पे है मोहम्मद नबी, जो कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बिके तक नहीं थे, यानी ये हमें आईपीएल में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सिक्स पोजीशन पे है वनिंदु हसरंगा, जो कि हमको आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स में दिखेंगे। सेवेंथ पे है सिकंदर रजा, जो कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं बिके थे। 8 पे है रोमारियो शेफर्ड, जो कि वंस अगेन आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखेंगे। 9 पे है रॉस्टन चेस, 10 पे है गेरार्ड एरास्मस, और ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं हमको आईपीएल 2025 में नहीं दिखने वाले। अब चलें अपनी आखिरी कैटेगरी की तरफ, तो वो है टॉप 10 टी20 इंटरनेशनल आईसीसी रैंक बॉलर्स। तो यहां हमको फर्स्ट पोजीशन पे दिखते हैं अकील हुसैन, और भाई बड़े ही दुख की बात है कि टी20 का जो नंबर 1 रैंक बॉलर है वो मेगा ऑक्शन में बिका ही नहीं था, यानी ये हमको आईपीएल 2025 में नहीं दिखने वाले हैं। सेकंड पे हैं नन अदर देन वरुण चक्रवर्ती, जो हमको केकेआर में दिखेंगे। थर्ड पे हैं आदिल रशीद, जो कि नहीं बिके थे मेगा ऑक्शन में, तो जाहिर सी बात है आईपीएल में नहीं दिखेंगे। फोर्थ पे यहां पे भी हमको बॉलर्स में दिखाई पड़ते हैं वनिंदु हसरंगा, जो कि जैसा मैंने आपको बताया राजस्थान रॉयल्स के पार्ट हैं। फिफ्थ पे हैं एडम जंपा, जो कि एसआरएच के पार्ट हैं। सिक्स्थ पे हैं रवि बिश्नोई, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। सेवेंथ पे हैं महीश थिक्शाना, जो कि इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। 8th पे हैं राशिद खान, जो कि गुजरात टाइटंस का पार्ट होंगे आईपीएल 2025 में। 9th पे नाम आता है अर्शदीप सिंह का, जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। और 10th पे नाम देखने को मिलता है जोफ्रा आर्चर का, जो हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक ऐसी फोटो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिसे देख के हर क्रिकेट फैन की आंखों में आंसू आ गए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप को ज्वाइन करा था, और भाई जैसे ही उन्होंने सीएसके के कैंप को ज्वाइन करा, हमको यहां पे रीयूनियन देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का, जो कि भाई इंडिया का आइकॉनिक डुओ रहा है। अब अश्विन रिटायर हो गए हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये दोनों हमको साथ में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन भैया आईपीएल 2025 में ये दोनों ही हमको चेन्नई सुपर किंग्स की स्पिन की कमान संभालते हुए दिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही आईपीएल में साथ में वही बवाल मचाएं जो इतने सालों से बवाल इंडियन टीम के लिए मचा रहे थे। आगे बढ़े तो भाई कल के दिन हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू दिया, जहां उनसे पूछा गया कि आपने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है, उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी जीत ली है, तो आगे अब क्या क्या करना है। इस सवाल का जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेरे लिए हमेशा जितने ज्यादा चैंपियनशिप जीत सकूं उतना अच्छा है। मैंने तभी कह दिया था जब हमने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था कि ये खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी कम से कम 5-6 और ट्रॉफी चाहिए। मैं बहुत ही खुश हूं कि फिलहाल एक ट्रॉफी ऐड हो गई है। यानी पांड्या ने डिक्लेयर कर दिया है कि रोहित शर्मा तो सिर्फ 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को देख रहे हैं, लेकिन भैया मुझको तो रिटायर होने से पहले कम से कम 5-6 आईसीसी ट्रॉफीज तो जीतनी है, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं है किसी बायलैटरल सीरीज के या फिर किसी ट्राई सीरीज के, मुझको तो भैया आईसीसी ट्रॉफी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे बीसीसीआई वालों को ना एक सजेशन देना चाहूंगा, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड सजेशन है। भाई देखो, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या हमारी टी20 टीम में, हमारी ओडीआई टीम में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ना हार्दिक पांड्या को टेस्ट में लाया जाए। हाँ, थोड़ा सा मैं भी नहीं चाहता हूं कि उनको टेस्ट में लाया जाए, क्योंकि भाई टेस्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पे खेलना होता है, तो ऐसे में इंजरी की चांसेस होती हैं। क्या पता टेस्ट में लाने के चक्कर में टी20 और ओडीआई में ही
हम हार्दिक पांड्या को उस तरीके से यूज ना कर पाए जिस तरीके से हम उनको यूज करना चाहते हैं। क्या पता टेस्ट के चक्कर में ओडीआई और टी20 घुस जाए, क्योंकि पांड्या की उतनी ही जरूरत भाई ओडीआई और टी20 में है। हाँ, लेकिन अगर वो टेस्ट में आ जाते हैं, आजकल जिस तरीके का टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है ऐसा कोई बहुत स्लो टेस्ट क्रिकेट नहीं होता है, 3 दिन में मोस्ट ऑफ द मैचेस खत्म हो जाते हैं। तो क्या हार्दिक पांड्या जिस तरीके से हमारी टीम में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं ओडीआई और टी20 में, वही बैलेंस क्या वो टेस्ट में क्रिएट नहीं कर सकते हैं? आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पता भाई अगर सच में हार्दिक पांड्या टेस्ट में आ गए तो अगली बार हम WTC भी जीत जाएं। खैर, इससे आगे बढ़े तो भाई जहां पूरा देश पूरा हिंदुस्तान खुश है भारत के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने से, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत के बाहर के ऑब्वियसली जो भारत के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता बनने से काफी नाखुश हैं। पाकिस्तान तो पूरा रो रहा है, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो चुका है और वो नाम है वेस्ट इंडीज पेस लेजेंड सर एंडी रॉबर्ट्स का। कल के दिन सर एंडी रॉबर्ट्स ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए ये स्टेटमेंट दे दिया कि वो वक्त दूसरा था जब आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता था, लेकिन फिलहाल आईसीसी का फुल फॉर्म है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। क्योंकि अब क्रिकेट में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है, सब कुछ इंडिया के इशारे पे होता है। इंडिया अब एक तरीके से डिक्टेटर बन चुकी है, जो इंडिया डिक्टेट करती है वही बाकी सबको मानना पड़ता है। अब उस तरीके की सभी देशों के बीच बराबरी ही देखने को नहीं मिलती है जो कि एक वक्त पे दिखा करती थी। देखो भाई, ये सब लोग जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद भड़क रहे हैं, इनके भड़कने का रीजन बहुत ही सिंपल सा है और वो यही है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने सारे जो मैचेस हैं दुबई में खेले हैं। बाकी टीमों को कभी दुबई जाना पड़ रहा था, कभी पाकिस्तान जाना पड़ रहा था। हाँ ठीक है, इसका थोड़ा सा इंडिया को फायदा जरूर मिला होगा, लेकिन भाई इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर हमारी कोई गलती होती, हमारी वजह से ये सब हो रहा होता, तो फिर भी भाई हम आपके स्टेटमेंट से एग्री कर सकते थे। लेकिन इंडिया ने पहले ही कहा था कि पूरी की पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है दुबई में करा दीजिए, लेकिन पाकिस्तान वाले ढीठ थे, वो माने नहीं। और पाकिस्तान को भी भाई चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पे करा के कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा उनकी बेइज्जती हुई है, क्योंकि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द मैचेस, खासकर बड़े मैचेस पाकिस्तान में हुए नहीं। और भाई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खुद की इतनी बेकार रही कि भाई वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। कसम से भाई, इस समय पाकिस्तान का कोई जो प्लेयर है ना, वो पाकिस्तान की गलियों में नजर नहीं आता है। भाई कब कौन पकड़ के सूद दिया जाए उनको भी पता नहीं है। तो ऐसे में हमारी गलती नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था पूरी की पूरी टूर्नामेंट जो है दुबई में करा लो, सारी टीमें वहां खेलती, सबको बराबर फायदा होता। और इंडिया का दुबई जो है घर नहीं है, हमने तो बहुत ही कम मैचेस खेल रखे हैं वहां। हाँ ठीक है, हमको अप डाउन नहीं करना पड़ रहा था, पर फिर भी भाई गलती हमारी होती तो हम सुन सकते थे। यहां पे हमने पहले ही समझाया था, वो लोग नहीं माने, बाकी टीमों ने विद्रोह नहीं दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ। वो लोग तभी कह देते कि इंडिया को फेवर मिल रहा है, हम लोग अप डाउन करते रह जाएंगे। वो लोग भी पाकिस्तान जाने से मना कर देते। बाकी जो बोर्ड्स हैं वो लोग कह देते ना कि पूरी की पूरी टूर्नामेंट जो है दुबई में कराओ, सभी बोर्ड्स खिलाफ खड़े हो जाते, पूरी की पूरी टूर्नामेंट जो है दुबई में हो रही होती, ये सब नाटक ही नहीं होता। अब बाकी बोर्ड्स ने कुछ बोला नहीं, पाकिस्तान अपनी ढीठता से हटा नहीं, तो हम क्या करें? खैर तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन एक काम कर सकते हो। देखो कल के दिन ऋषभ पंत की बहन की शादी से एक फोटो सामने आई। तुम बस ये कर सकते हो कि भाई मुझको एक चीज बता सकते हो, मुझे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि इस फोटो में जहां हमको ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं, उनकी माताजी दिखाई दे रही हैं, ऋषभ पंत की बहन दिखाई दे रही हैं और ऋषभ पंत के जीजाजी भी नजर आ रहे हैं। मुझको बस एक बात बताओ, क्या तुमको भी ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत के जो जीजाजी हैं वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ही जैसे लग रहे हैं? मतलब उनका चेहरा भी बहुत हद तक ऋषभ पंत जैसा ही लग रहा है। भाई मैं ये बात मजाक में कह रहा हूं, लेकिन लग रहा है भाई, इस बात से तुम एग्री करना होगा। किस किस को लग रहा है कि ऋषभ पंत जो जीजाजी हैं, यानी ऋषभ पंत की बहन के जो पति हैं, उनका बहुत हद तक चेहरा लगभग ऋषभ पंत से मिल रहा है? जिसको भी ऐसा लग रहा है ना भाई, कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके बाद नजर डालें नेक्स्ट अपडेट पे, तो भाई देखो जहां आरसीबी टीम ने ऑलरेडी आईपीएल 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। विराट कोहली ने अब भी आरसीबी का कैंप ज्वाइन नहीं करा है, लेकिन भैया कोहली ने भी आईपीएल 2025 की तैयारी जो है चालू कर दी है। क्रिकेट की प्रैक्टिस तो चालू नहीं करी है, लेकिन भाई बाल वाल मस्त बना लिए हैं, न्यू लुक उन्होंने धारण कर लिया है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल 2025 के लिए। और भाई लुक को देख के लग तो रहा है कि इस बार आईपीएल जीत के जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। खैर तुम्हें जो भी लगे, लेकिन भैया रोहित शर्मा को लगता है कि वो 100% वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे। देखो उन्होंने ऑलरेडी ये ऐलान तो कर दिया है कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अभी ऐसा वो कुछ सोच के नहीं खेल रहे हैं कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है। अगर उन्हें कभी लगा कि भैया नहीं हो पा रहा है तो बीच में भी कल्टी मार सकते हैं। लेकिन भैया कल के दिन एक रिपोर्ट सामने आती है जहां इस बात का दावा किया जाता है कि रोहित शर्मा जो हैं वो इस समय बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं इंडिया के बैटिंग कोच अभिषेक नायर के साथ, ताकि
ताकि वो अपनी फिटनेस पे काम कर सकें और पूरे तरीके से एक अच्छे टच में रह सकें। क्योंकि भैया वर्ल्ड कप 2027 जब खेला जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, रोहित शर्मा की एज उस वक्त पे लगभग 40 की हो जाएगी। तो भैया अपनी फिटनेस पे और अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि भाई इस उम्र में टाइमिंग जो है साथ छोड़ने लगती है, रिफ्लेक्सेस जो है वो कमजोर होने लगते हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन तो चलो वो काम कर लेंगे, मस्त बढ़िया चल रहा है कैप्टनसी में, लेकिन एज अ प्लेयर भी उनको अपना इतना ओहदा बना के रखना पड़ेगा कि किसी के मन में भी गलती से ये ना आए कि रोहित शर्मा जो है वो सिर्फ एज अ कैप्टन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं। तो रोहित शर्मा ने तो भैया काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो काम है मस्त चले, रोहित शर्मा की फिटनेस बरकरार रहे, रोहित शर्मा के छक्के वैसे ही लगते रहें जैसे आज लगते हैं। आईपीएल 2025 में भी रोहित शर्मा मस्त बवाल मचाएं। भाई आज तक ऑरेंज कैप नहीं जीते हैं, मैं तो कह रहा हूं इस बार ऑरेंज कैप जीत के जाएं, कसम से मजा आ जाएगा। वैसे भाई अगर कोई तुम में से ऐसा है जिसको लगता है कि रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को कल के दिन खुद भाई मिस्टर 360 डिग्री एबीडी विलियर्स ने जवाब दिया है भाई। जी हां, कल के दिन एबीडी विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जहां उन्होंने कहा, मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को यहां पे हिंदी में कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि रोहित रिटायर क्यों होगा, वो भी इस तरह के रिकॉर्ड के साथ, सिर्फ कैप्टन के रूप में ही नहीं बल्कि एक बैटर के रूप में भी। फाइनल में जो 76 बनाए, इंडिया को एक शानदार शुरुआत दी, सफलता की नींव रखी, और जब प्रेशर अपने पीक पर था तब जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट से लीड किया, ऐसे में रिटायर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। डिविलियर्स भाई हम आपसे पूरा एग्री करते हैं। इवन कल के दिन रिकी पॉन्टिंग भी रोहित शर्मा पे एक स्टेटमेंट देते हैं जहां वो कहते हैं, मैं यहां पे भी उनके शब्दों को एग्जैक्ट हिंदी में कोट कर रहा हूं। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला था, एक प्लेयर और एक कोच दोनों के रूप में। वो सिर्फ और सिर्फ आईसीसी इवेंट जीतने से चूक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वो बॉक्स भी टिक कर दिया है। मुझे लगता है कि अब उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 पे होगी। जी पॉन्टिंग भाई आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, रोहित शर्मा की नजर भी ओडीआई वर्ल्ड कप पे है और अपनी नजर तो है ही। वैसे जहां रोहित शर्मा की बात चली रही है, तो मैं बता दूं कि कल के दिन रोहित शर्मा की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिलती है जहां वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं। बिताना भी चाहिए भाई, इतना बड़ा काम करके आए हैं, थोड़ा तो फैमिली ब्रेक बनता है ना। लेकिन भाई इस फोटो को देख के बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है सभी रोहित शर्मा फैंस को, सभी इंडियन क्रिकेट फैंस को, क्योंकि इस फोटो में रोहित शर्मा अपनी बेटी के साथ तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी गोद में है जूनियर रोहित शर्मा। रोहित भाई ने ओडीआई में 264 मारा है ना, ये जो जूनियर रोहित शर्मा है ये 464 मारेगा। बात तो सही है। आगे बढ़े तो भाई जैसा कि एक आध दिन पहले खबर सामने आई थी कि हैरी ब्रूक ने खुद को आईपीएल 2025 से पुल आउट कर लिया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। कुछ बड़ी सीरीज आने वाली है, उन्होंने कहा कि भाई मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूं। हैरी ब्रूक ने खुद को आईपीएल 2024 से भी रूल आउट कर लिया था, क्योंकि उनकी दादी की डेथ हो गई थी। पर भाई आईपीएल 2025 से जिस रीजन के कारण उन्होंने पुल आउट किया है, ये कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पुल आउट किया है, जिसके चलते आईपीएल 2025 के जो नए रूल्स थे कि अगर कोई बंदा भाई बिकने के बाद खुद को पुल आउट करता है तो आने वाले 2 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। तो बस भाई ऐसा ही कुछ हुआ है, हैरी ब्रूक आने वाले 2 आईपीएल सीजन के लिए पूरे तरीके से बैन हो चुके हैं। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो हमारे सामने आई, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एमएस धोनी हैं वो मस्त एक एड शूट में बिजी हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ जो कि सीएसके के नए कप्तान हैं, वो धोनी की फोटोज खींच रहे हैं और धोनी भी मस्त भाई तफरीह करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं भाई आज की लास्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन मिचेल स्टार्क ने फेनेटिक्स टीवी नामक यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने भारत ने जो हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है उस पे उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए। सबसे पहला जो उनका विचार है, कसम से भाई सुन के दिल खुश हो गया। मिचेल स्टार्क ने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया इस समय ऐसी इकलौती टीम है, ऐसा इकलौता देश है जो एक ही दिन में टेस्ट टीम, वनडे टीम और T20 टीम को खिला सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो टेस्ट खेल सकता है, इंग्लैंड के अगेंस्ट वो ओडीआई खेल सकता है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो एक T20 टीम भी खड़ी कर सकता है। और फिर भी वो इन सभी सीरीज में अच्छा खासा कंपटीशन देगा, क्योंकि सच में इस समय इंडियन टीम के पास इतने ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स भरे हुए हैं। इवन मिचेल स्टार्क ये भी कह देते हैं कि इस समय इंडिया के अलावा और कोई भी देश नहीं है जो तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीम खड़ी कर सकती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही देश कर सकता है और उसका नाम है हिंदुस्तान। इसी इंटरव्यू में मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल के ऊपर भी कुछ टिप्पणी करी, जो हमें कुछ ही दिनों में आईपीएल 2025 में
में साथ में खेलते नजर आएंगे। जी हां, केएल राहुल और मिचेल स्टार्क हमको आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए साथ में खेलते नजर आएंगे। तो मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल के बारे में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि केएल राहुल इंडिया के लिए मिस्टर फिक्सिट जैसे हैं। जब बोला गया तब उन्होंने ओपनिंग करी, नंबर 6 पे बैटिंग करी, कीपिंग करी, फील्डिंग करी, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, उन्होंने सब कुछ किया है। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए हैं। उनके साथ खेलने के लिए आईपीएल 2025 में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। देख रहे हो चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में कैसे वक्त बदलता है। कुछ वक्त पहले सब केएल राहुल को गरिया रहे थे, लेकिन भाई अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऐसी बवाल परफॉर्मेंस दी है, इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है कि मिचेल स्टार्क खुद कह रहा है कि आईपीएल 2025 में भले ही केएल राहुल मेरे साथ खेलने के लिए एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन मैं तो केएल राहुल के साथ खेलने के लिए पगलाए जा रहा हूं। तो बस भाई आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब जल्दी से जाओ, जाके भैया मस्त होली खेलो। खेल चुके हो तो भाई फिर से खेलो, पूरे दिन होली खेलते रहो। कुछ लोग भाई सिर्फ सुबह सुबह होली खेलते हैं, बस 11, 12, 1 बजे तक वापस घर पे आके सो जाते हैं। लेकिन हम तो भैया सुबह भी खेलते हैं, दिन भी खेलते हैं, रात भी खेलते हैं। बस जा रहे हैं होली खेलने। अब देखो सीधे रात तक खेलेंगे और उसके बाद अगर ताकत रह गई तो भाई कल के लिए वीडियो भी शूट कर लेंगे। वैसे भाई रात तक होली खेलने के बाद कसम से भाई रंगों के नशों से इतनी ज्यादा नींद आ रही होती है ना कि हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसा काम करेंगे, मस्त सो जाएंगे। उसके बाद जैसे आज भाई सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहे हैं, इस समय सुबह के लगभग भाई 5:30 बज रहे हैं। जल्दी उठ गया हूँ ताकि वीडियो बना सकूं, क्योंकि उसके बाद होली खेलने जाना है। 7 बजे जाऊंगा मस्त भाई, फिर रात तक होली खेलूंगा जैसा मैंने कहा। और उसके बाद अगले दिन के लिए अगर हिम्मत रही तो फिर वीडियो बनाऊंगा। तो बस भाई मेरी इसी कमिटमेंट के लिए अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो की शुरुआत में कह दिया था, अब अगर भाई तुम इतने कट्टर क्रिकेट के फैन हो कि भाई वीडियो के लास्ट तक टिक गए हो, तब तो लाइक करना ही करना चाहिए। और भाई सब्सक्राइब भी कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी होली।